दोस्तों, ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो नॉनवेज नहीं पसंद करते होंगे, बल्कि आज के समय तो हर कोई नॉनवेज खाना पसंद करता है। और बात जब चिकन की आ जाए तो हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे में आज हम आपको आपकी फेवरेट चिकन के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको ऐसी ऐसी मुर्गियों की नस्लें बताएंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और ये मुर्गियां ऐसी वैसी नहीं है, जिनमें से कुछ की बॉडी है तो कुछ के अंदाज ही अनोखे है, क्योंकि ये मुर्गियां कोई नॉर्मल चिकन नहीं है। इस चिकन के बारे में जानकर यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। तो चलिए मिलवाते हैं कुछ बेहतरीन नस्ल की मुर्गियों से। डोंगताओ या ड्रैगन चिकन सबसे असामान्य मुर्गियों में से एक हो सकता है, जिसे शायद आपने कभी देखा होगा। दरअसल ये एक बड़े आकार वाले मुर्गे होते हैं जिनमें मुर्गों की लंबाई 12 एलबी तक पहुंचती है और मुर्गियों की लंबाई 9 एलबी तक होती है। इनकी ये खासियत होती है कि इनके पैर बेहद आकर्षक होते हैं, जो कि लाल और टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिनमें नर यानी मुर्गी की कलाई इतनी मोटी होती है। इस दुर्लभ नस्ल को वियतनाम के लोग बेहद ही चाव के साथ खाते हैं। हालांकि कभी इसे केवल रॉयल्टी के लिए पाला जाता था। आज डोंगताओ प्रजनन करने वाले पक्षियों का एक जोड़ा $2000 तक में बेचा जा सकता है। उनकी उपस्थिति के लिए उनके पास चमकीले लाल कान के लोब और वेटल्स के साथ एक कलगी होती है। मुर्गियों में एक सफेद रंग का पंख होता है, जबकि मुर्गे काले स्तन वाले लाल होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि चूजों को आमतौर पर मशीन द्वारा उकेरा जाता है, क्योंकि अधिकतर मुर्गियां अपने अंडे को खुद ही पैरों से कुचल देती हैं। साथ ही मुर्गियां चक्रीय परतें होती हैं। इसका मतलब है कि वो 2-3 महीने तक अंडे देंगी और फिर से शुरू करने से पहले थोड़ी देर आराम करेंगी। इस तरह वे प्रति वर्ष लगभग 60 अंडे देती हैं। कुल मिलाकर ये दुर्लभ चिकन अच्छे स्वभाव वाला, शांत और इंसानों के प्रति मिलनसार होता है। सुल्तान मुर्गियां सभी डिजाइनर के विशेषताओं के साथ आती हैं। आप इन मुर्गियों को 3 रंगों में पा सकते हैं, काला, नीला और सफेद। सफेद सबसे आसान और सबसे प्रसिद्ध है। ब्लू सुल्तान बहुत दुर्लभ है। वे तुर्क साम्राज्य यानी कि 14वीं शताब्दी में बहुत पहले पैदा हुए थे और उन्हें सुल्तान के महल में सजावटी पक्षियों के रूप में रखा गया था। उनके तुर्की नाम सेराई तवुक का अर्थ है सुल्तान के महल का पक्षी। ये एक मानक आकार का चिकन है, जिसमें मुर्गी का वजन 6 एलबी और मुर्गियों का वजन 4 एलबी तक होता है। ये बैंटम आकार में भी आते हैं, जो और भी दुर्लभ हैं। मुर्गियां खराब परतें होती हैं और यदि आप भाग्यशाली हैं तो वे प्रति सप्ताह 2 अंडे देंगी। इन दिनों सुल्तान विशुद्ध रूप से सजावटी होते हैं और बड़े घर के मुर्गियां बनाते हैं। ब्राबेंटर एक पुरानी नस्ल है जो 1676 में वापस आती है। इस समय के दौरान उसे ऐतिहासिक ब्राबेंट क्षेत्र में विकसित किया गया था, जहां से उनका नाम आता है। ब्राबेंटर छोटी मुर्गियां होती हैं जिनका वजन 4 से 5 एलबी होता है और मुर्गियां और भी कम वजन की होती हैं। वे एक शिखा और दाढ़ी के साथ असामान्य दिखने वाली मुर्गियां हैं। उनके नथुने बड़े और चौड़े होते हैं और उसमें आमतौर पर कोई वेटल्स नहीं होता। आप उन्हें सोने चांदी के स्पैंगल्ड या कोयल सहित कई रंग रूपों में पा सकते हैं। वे शर्मीले, शांत, बुद्धिमान और मिलनसार मुर्गे हैं। वे फ्री रेंज पसंद करते हैं और हर हफ्ते लगभग 3 बड़े सफेद अंडे देंगे। 1900 के दशक तक नस्ल लगभग विलुप्त हो चुकी थी, हालांकि उत्साही लोगों द्वारा उन्हें बचा लिया गया था। वे अभी भी बहुत दुर्लभ हैं और संरक्षण की जरूरत है। ला फ्लेचे एक प्राचीन फ्रांसीसी नस्ल है और इनका नाम टूटे हुए तीर के रूप में अनुवादित होता है। ऐसा माना जाता है कि यह नस्ल फ्रांस में लेमेंस के पास ला फ्लेचे शहर से आती है। 15वीं शताब्दी में यह केवल टेबल बर्ड के रूप में बहुत लोकप्रिय था। हालांकि ये चिकन धीमी गति से बढ़ने वाला है और इसे बाजार में तैयार होने में लगभग 10 महीने लग सकते हैं। टेबल बर्ड होने के अलावा वे बड़े सफेद अंडों की मध्यम परतें हैं। आप औसतन प्रति सप्ताह लगभग 3 या प्रति वर्ष 180 की उम्मीद कर सकते हैं। ला फ्लेचे एक अनोखा दिखने वाला चिकन है। उनके पास वी आकार की कलगी है और इस वजह से इन्हें डेविल बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि मुर्गे का वजन लगभग 8 एलबी और मुर्गियों का वजन 6.5 एलबी होगा। ये मुर्गियां शहरी जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे फ्री रेंज और थोड़ा उड़ना पसंद करते हैं। सौभाग्य से हाल के वर्षों में नस्ल ने फिर से रुचि लेना शुरू कर दिया है, हालांकि वे अभी भी दुर्लभ है। ब्रेडा मुर्गी नीदरलैंड की एक और भी बहुत पुरानी नस्ल है। उन्हें चित्रों में 1660 के रूप में चित्रित किया गया है, जहां उन्हें बार्नयार्ड फाउल के रूप में दिखाया गया था। वो गृह युद्ध से पहले अमेरिका में लोकप्रिय थी और उन्हें कई नामों से जाना जाता था, जिनमें शामिल है गेल्डरलैंड्स, क्रेक्रॉप्स और क्रोहेड्स।
हालांकि उनकी लोकप्रियता 1800 के दशक में फीकी पड़ने लगी, जब तक कि ये पूरी तरह से अमेरिका से गायब नहीं हो गई। सौभाग्य से डचों ने नस्ल को बनाए रखा, लेकिन वहां भी इसकी लोकप्रियता तेजी से घट रही थी। ये एक शांत, मिलनसार, जिज्ञासु और सतर्क चिकन है। ब्रेडा में गिद्धों के झुंड और पंख वाले पैरों के साथ एक बहुत ही सीधा रुख है। इनकी जांघें मांसल होती हैं और अगर चौंक जाएं तो काफी अच्छी खड़ी छलांग लगा सकते हैं। वो ठंडी जलवायु के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है, क्योंकि उसके पास कलगी नहीं है। इसके बजाय इनके सिर पर पंखों के छोटे छोटे गुच्छे होते हैं। ईयरलोब सफेद होती है और छोटे वेटल्स लाल होने चाहिए। ब्रेम्बेटर की तरह ब्रेडा में बड़े नर होते हैं। ब्रेडा मुर्गियां बड़े सफेद अंडों की मध्यम परत होती हैं और हर हफ्ते लगभग 3 अंडे पैदा कर सकती हैं। ये आपको ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, स्प्लैश और मोर्टल में मिल जाएंगे। वर्तमान में ब्रेडा अमेरिका में एक मान्यता प्राप्त नस्ल नहीं है। ब्रेंटम भी मौजूद है, लेकिन वे अत्यंत दुर्लभ हैं। पुरानी अंग्रेजी तीतर इंग्लैंड की एक बहुत पुरानी नस्ल है। वे कई प्रकार के उपयोगिता मुर्गी से बनाए गए थे, जो लंकाशायर और यॉर्कशायर के खेतों में लोकप्रिय थे। कई पुराने प्रकार के तीतर पक्षी स्पष्ट रूप से हैम्बर्ग नस्ल में समाहित हो गए थे, लेकिन लोगों के एक समूह ने देश को खंगाला और ऐसे पक्षी पाए जिन्हें अवशोषित नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप 1914 में नस्ल की रक्षा के लिए मुर्गियों को पुरानी अंग्रेजी तीतर पक्षी का नाम दिया गया। पुरानी अंग्रेजी एक सक्रिय और उड़ने वाली नस्ल है, जो मुक्त रेंजरों के रूप में सबसे अच्छा करती है। वे कारावास को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती हैं। वे तंग भूरे और काले पंखों वाला एक सुंदर चिकन है। ये पंख छलावरण के रूप में काम करता है और शिकारियों से मुक्त होने पर उन्हें बचाने में मदद करता है। मुर्गियां अच्छी पड़ते हैं, जो प्रति वर्ष 160 से 200 मध्यम आकार के सफेद अंडे देती हैं। प्रति सप्ताह लगभग 3 से 4 अंडे। वे बहुत ज्यादा उतावले नहीं होते, लेकिन अगर उनके बच्चे हैं तो वे अच्छी माँ बन जाती हैं। कुल मिलाकर ये एक दुर्लभ दोहरे उद्देश्य वाला चिकन है, जो घरों के लिए आदर्श होगा। बर्मी बैंटम चिकन शायद सबसे दुर्लभ चिकन है। अफसोस की बात है कि वे कई दशकों से विलुप्त होने के कगार पर हैं। वास्तव में एक समय पर इसे विलुप्त माना जाता था। हालांकि 1970 के दशक में बहुत छोटे छोटे झुंड में कुछ पक्षी पाए जाते थे। इस नस्ल की उर्वरता सबसे अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें अन्य सामान्य नस्लों के साथ पाला गया। बार्बू डी यूकल्स उनमें से एक है। सौभाग्य से इसने नस्ल को मजबूत किया है और झुंड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम जानते हैं कि नस्ल पुरानी है, क्योंकि उनका उल्लेख चार्ल्स डार्विन की किताबों में से एक द वेरिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर डोमेस्टिकेशन में किया गया था। बर्मी सच्चे बैंटम होते हैं। उनके पास एक ही कलगी होती है, जिसमें सिर के पंखों का थोड़ा सा गुच्छा और शिखा होता है। उनके पंख सफेद होते हैं और उनके पंख वाले पैरों वाले गिद्धों के झुंड होते हैं, जो चमकीले पीले रंग के होते हैं। आप देखेंगे कि उनके पैर असामान्य रूप से छोटे हैं। ये एक क्रीपर जीन के कारण होता है, जो दुर्भाग्य से भ्रूण में उच्च मृत्यु दर का कारण बनता है, जिसके कारण शायद ये इतना दुर्लभ हो गया है। मुर्गे का वजन लगभग 600 ग्राम होता है और मुर्गियों का वजन केवल 500 ग्राम होगा। मुर्गियां हर हफ्ते 3 छोटे भूरे रंग के अंडे देंगी। कुल मिलाकर ये एक शांत चिकन है। स्कॉट्स डम्पी स्कॉटलैंड से आते हैं और एक लुप्त प्राय नस्ल है। ये सोचा गया था कि वे वास्तव में 1970 में वापस विलुप्त हो गए थे। हालांकि एक छोटा सा झुंड कीनिया में स्थित था और यूके लौट आया। वे एक अच्छी दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है। मुर्गियां हर हफ्ते लगभग 3 सफेद अंडे देती हैं। वे अच्छी सिटर होती हैं और अच्छी माँ भी बनती हैं। वो एक अच्छी छोटी चारागाह है और फ्री रेंज पसंद करती हैं। 4 रंग की किस्में हैं, काला, कोयल, गहरा और सिल्वर ग्रे। आप सोच रहे होंगे कि इसे डम्पी क्यों कहा जाता है। स्कॉट्स डम्पी में क्रीपर जीन चोंड्रोडिस्ट्रॉफ होता है, जो उन्हें असामान्य रूप से छोटे पैर देता है। वर्षा से उन्हें क्रीपर्स या क्रॉलर भी कहा जाता है। अफसोस की बात है कि ये बोना जीन बहुत सारे भ्रूणों की मृत्यु का कारण बनता है। रेयर ब्रीड सर्वाइवल ट्रस्ट उन्हें लुप्त प्राय और रखवाले की जरूरत के रूप में रखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।